नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आखिर C++ की आवश्यकता क्यों पड़ी। जाहिर सी बात है, जब तक किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसका आविष्कार नहीं होगा। तो C++ की आवश्यकता पड़ी होगी तभी तो उसका आविष्कार हुआ होगा। मैं वही आवश्यकता के बारे में आपको आज बताऊंगा। देखिए, C प्रोग्रामिंग पहली ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो बहुत पॉपुलर हुई प्रोग्रामर्स के बीच में, क्योंकि C प्रोग्रामिंग वह पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो प्रोग्रामर्स द्वारा प्रोग्रामर्स के लिए बनाई हुई लैंग्वेज थी। इसके पहले जितनी भी लैंग्वेजेस बनाई गई थी वो एकेडमिक पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए बनाई गई थी और उनको प्रोग्रामर्स के बीच में ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी। उनमें काम करना भी काफी मुश्किल था। जब C प्रोग्रामिंग आई तो सभी प्रोग्रामर्स ने उसको हाथों हाथ लिया, सभी उसका इस्तेमाल करने लगे, सभी उसका प्रयोग करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रोग्राम्स की नई नई टेक्निक्स आती गई, लोग समझते गए हम किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग के जरिए क्या क्या बनाया जा सकता है। जरूरत बढ़ती गई, कंप्यूटर्स पर डिपेंडेंसी बढ़ती गई, तो सॉफ्टवेयर्स धीरे धीरे बड़े होते गए। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स दिन पर दिन बड़े होते जा रहे थे और एक समय ऐसा आया जब बड़े सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करना मुश्किल हो गया। क्योंकि C प्रोग्रामिंग क्या करती है, C प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है। C प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए मल्टीपल फाइल्स में आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं। लाइब्रेरीज आप जानते ही हैं, और हर एक फाइल में आप बहुत सारे फंक्शंस लिख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग फंक्शंस बना सकते हैं, आप फंक्शन कितना भी छोटा बना सकते हैं। फंक्शन वह एलिमेंट है जिसके जरिए आप C प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स को मैनेज करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सपोज करिए कि आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 100 फाइल्स के अंदर है और हर एक फाइल के अंदर 20 से लेकर 35 तक या 50 तक फंक्शंस हैं। तो टोटल जो फंक्शंस हुए, अगर हम 50 फंक्शंस मानकर चलें तो 5000 फंक्शंस हैं और हर एक फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर सकता है। क्योंकि C प्रोग्रामिंग में ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, हर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, लिंक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और प्रोग्राम्स को ट्रेस करना मुश्किल हो गया। एरर आने पर प्रोग्राम्स को पढ़कर समझ पाना मुश्किल हो गया, प्रोग्राम्स को मैनेज करना मुश्किल हो गया और रीयूजेबिलिटी खत्म हो गई। अगर हमने किसी एक सॉफ्टवेयर के लिए कुछ कोड लिखा है और हम चाहें कि दूसरे सॉफ्टवेयर में सेम कोड को इस्तेमाल कर लें, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई थी। इतना आसान नहीं था उसको इधर से उधर लेकर जाना। उसके लिए टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, इसीलिए प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है वह मुश्किल हो गया। तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम C प्रोग्रामिंग में थी, वह यह थी कि मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था बड़े प्रोग्राम्स का। इसीलिए जब भी आप आज काम करते हैं C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना नहीं सकते। आप हर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जो कि C++ में सॉल्व की जा सकती है उसको आप C में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने खुद से नहीं पूछा कि आखिर C++ की जरूरत कहां पड़ गई। तो आज समझ लीजिए कि प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए C++ का विकास हुआ, C++ की आवश्यकता पड़ी और उसका आविष्कार हुआ। तो जब C प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते थे उनको मैनेज करना मुश्किल हो गया, तो कुछ नई टेक्निक्स निकली और वह थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई तो उसमें प्रोग्रामर्स को लगने लगा कि इसके जरिए सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करना आसान हो जाएगा। अब दो ऑप्शंस थे हमारे पास, प्रोग्रामर्स के पास दो ऑप्शंस थे। या तो एक नई लैंग्वेज बनाए जो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, या फिर पहले से ही बनी हुई किसी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को एम्बेड कर दिया जाए। तो C क्योंकि पहले से पॉपुलर लैंग्वेज थी, इसीलिए यह डिसाइड किया गया कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को एम्बेड कर दिया जाएगा। और जब ये एम्बेड किया गया तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम दिया गया C विद क्लासेस। धीरे धीरे इसका नाम C विद क्लासेस से C++ पड़ गया, क्योंकि प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है +1। तो C का इंक्रीमेंटेड वर्जन था C विद क्लासेस, या फिर एडवांस वर्जन कह सकते हैं आप, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया C++। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि C++ की आवश्यकता कहां पड़ी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मुख्य बात यही है कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में
प्रोसीजरल या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में यह सॉफ्टवेयर्स को अच्छी तरह से मैनेज करने की सुविधा प्रोग्रामर्स को देती है। धन्यवाद।